भवानी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आर.एस. यादव और आइए स्टार्ट करते हैं आज 2.4 एक्सरसाइज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की गणित विषय के पाठ्यक्रम में, जिसका नाम है वास्तविक संख्या है। उसका 2 पॉइंट एक्सरसाइज में है दशमलव प्रसार के बारे में। मतलब कोई भी परिमेय संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? जैसे 3 बटा 4, मतलब 4 का भाग देखो 3 में, पॉइंट लग गया, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, बच गया 2 हो गया 20, 4 पंजे 20, मतलब 0.75। और 1 बटा 3 को हल करके देखो, 3 का भाग दिया 1 में, नहीं जाता, पॉइंट लगा लिया, 10 हो गया, 3 तिया 9, बच गया 1 हो गए 10, 3 तिया 9, बच गया 1 हो गए 10, चलता रहेगा एंड सो ऑन। तो 1 दशमलव प्रसार तो ये है जो खत्म हो गया, और 1 दशमलव प्रसार ये है जो कभी खत्म नहीं होता। तो इन दोनों को दशमलव प्रसार को इसे तो बोलते हैं शांत और इसे बोलते हैं अशांत। शांत हो गया मतलब खत्म हो गया, और अशांत मतलब खत्म नहीं हुआ। 6 में 5 का भाग देते हैं, 6 बटा 5, 5 का भाग दिया 6 में, 5 एकम 5, 1 बच गया, भाग नहीं जाता, पॉइंट लगा लिया, इधर 0 लगा ली, 5 दूनी 10, क्या हुआ? शांत हो गया। तो 5 का भाग देने से शांत हुआ और 2 का भाग देने से शांत हुआ। ये 4 क्या है? 2 की घात है, 2 गुना 2, मतलब 2 की घात 2 है, तो इससे भी क्या हो गया? शांत। 3 का भाग देने से क्या हुआ? अशांत हुआ। दशमलव संख्या मतलब दशमलव प्रसार एक ही बात है। ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है शांत और एक होता है अशांत। ठीक है। अब अशांत भी 2 प्रकार का होता है। अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। तो शांत दशमलव प्रसार तो कैसा होता है? जैसे 2 का भाग दे दिया मैंने 5 में, 2 दूनी 4, 1 बच गया, पॉइंट लगा लिया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, कुछ नहीं बचा, 2.5, मतलब भाग खत्म हो गया। दशमलव की संख्या के आगे एक निश्चित अंक है, ठीक है, तो इसको दशमलव प्रसार कौन सा बोल दिया? शांत है। अशांत आवर्ती कौन सा होता है? जैसे 3 का भाग दे दिया, जैसे 1 बटा 3 है, तो 3 का भाग दे दिया 1 में, पॉइंट लगा लिया, 10 हो गया, 3 तिया 9, बच गया 1 हो गए 10, 3 तिया 9, बच गया 1 हो गए 10, 3 तिया 9, बच गया 1 हो गए 10। ऐसे चलता रहेगा ये प्रक्रम, ये भाग कभी खत्म नहीं होगा। तो इसलिए इसको क्या कहा है? अशांत, मतलब जो कभी खत्म नहीं होता उसको अशांत। और अशांत में कौन सा है? आवर्ती, क्योंकि 3 3 3 3 3 की आवर्ती हो रही है, तो इसको अशांत आवर्ती बोलते हैं। तो ये और ये दोनों परिमेय संख्याओं से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? परिमेय संख्याओं से होते हैं। परिमेय संख्या में यदि हर में, जैसे 2 बटा 3, हर में क्या आ गया? 3, तब तो ये कौन सा होगा? अशांत। 3 बटा 5, हर में आ गया 5, तब ये क्या होगा? शांत। मतलब शांत और अशांत परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, शांत और अशांत। और अशांत में कौन सी होती है? आवर्ती होती है। तो ये कौन सी होती है? जिसके हर में यदि 5 हो, 2 हो, तो वो तो होती है शांत, और हर में 3 हो, 7 हो, 11 हो, जो बाकी की अभाज्य संख्या है वो गई, अब गुणनखंड में हो गई, तब ये क्या होगा? अशांत आवर्ती। और फिर अशांत अनावर्ती कौन सा होता है? जैसे पाई। पाई क्या है? पाई का मान 22 बटा 7 बोलते हैं, तो 22 बटा 7 तो P बटा Q के रूप में हुई, तो पाई क्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जबकि पाई 22 बटा 7 परिमेय संख्या की जैसे लग रही है, जबकि वास्तव में पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये पाई का वास्तविक मान नहीं है, ये पाई का सन्निकट मान है। इसलिए पाई को हम क्या मानेंगे? अपरिमेय संख्या। क्या मानेंगे? अपरिमेय संख्या। इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अपरिमेय संख्या जैसे √2, 1.4142, मतलब 4 के बाद में 1 आया, दोबारा 4 के बाद में क्या आ गया? 2 आ गया। 4 के बाद में यदि 1 ही आता तब तो ये अशांत आवर्ती होती है, लेकिन 4 के बाद में 1 आया, दोबारा 4 के बाद में 2 आ गया, तो ये क्या हुआ? अशांत अनावर्ती। जो रूट की संख्या है, वो रूट की संख्या आप जानते हो, पिछले लेसन में, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था जिन संख्याओं की रूट की होती है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इनका दशमलव प्रसार होता है वो अशांत
अनावर्ती होता है अपरिमेय संख्याओं का। कौन सी संख्याओं का? अपरिमेय। मोस्ट इंपोर्टेंट पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 15/1600 का दशमलव प्रसार बिना भाग दिए ज्ञात करो। बिना भाग दिए ज्ञात करो, शांत है या अशांत। केवल ये बताना है कि इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, और बिना भाग दिए बताना है। तो पहले तो इसको हल करेंगे। इसमें कटता है उसको काट देंगे। 15/1600 अगर कटता है तो काट देंगे। 5 से कटता है, 5 का भाग जाता है, तो इसमें तो कितने बार गया? 3 बार। और इसमें कितने बार गया? 5 3 15 1 10 5 दूनी 10 320। 3/320 3 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता। 3 और 2 5 ही होते हैं, तो 3/320 हो गया। यहां पर हर 320 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे? हर में जो भी संख्या है, यहां पर हर में कितना है? 320, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने पर करेंगे। 320 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आजकल हम बॉक्स में पैक करके करते हैं। 2 का भाग दिया तो 160 आ गया। 160 में फिर 2 का भाग दिया तो 80 आ गया। 80 में फिर 2 का भाग दिया 40 आ गया। 40 में फिर 2 का भाग दिया 20 आ गया। 20 को मैं यहां लिख लेता हूं। 20 में फिर 2 का भाग दिया 10 आ गया। 10 में फिर 2 का भाग दिया 5 आ गया। तो 320 बराबर 1 2 3 4 5 6। 6 बार तो 2 की घात आ गई। 2 की घात 6 गुणा 5 आ गया। 5 की घात 1 आ गई। तो अब यहां पर लिखेंगे हम, यहां पर 320 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के गुणा लगाएंगे बीच में, रूप में है। देखो 2 की घात कुछ न कुछ है और 5 की घात कुछ न कुछ है। अगर 5 की घात नहीं हो तो 5 की घात 0 मान लो। ये मतलब 2 और 5 ये गुणनखंड में। अगर 2 और 5 ये हो गुणनखंड में तो उसका दशमलव प्रसार शांत हो। अकेला 2 ही 2 हो तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। अकेला 5 ही 5 हो तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 गुणा 5 भी हो तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई संख्या आ गई तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो यहां पर 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं आई। देखो 2 की घात 6 और 5 की घात 1, तो 2 और 5 की घात के 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है। अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत होगा। इस प्रकार हम दशमलव प्रसार बिना भाग दिए ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 17/6 का दशमलव प्रसार बिना भाग दिए बताओ, शांत है या अशांत। 17/6 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। हल 17/6 करता है क्या? नहीं, तो हर 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। करने पर अभाज्य गुणनखंड लिखा। 6 के अभाज्य गुणनखंड, 6 में 2 का भाग दिया तो 3 आ गया। 6 बराबर 2 गुणा 3, 2 की घात 1 3 की घात 1। यहां पर 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा क्या आ गया? यहां पर 3 आ गया, इसलिए इसके रूप में नहीं है। अतः 17/6 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा।
आवर्ती शब्द इसलिए आया है क्योंकि जब ये शांत नहीं होता है तो एक बार वापस वही प्रोसेस भाग जाता है, फिर वही शेष बचता है और वही भागफल। 3 का भाग हमने 10 में दिया था, 3 तिया 9, बच गए 1, हो गए 10, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, 3 की बार बार आवर्ती हो रही है, इसलिए इसको अशांत आवर्ती कहते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, 14,588 बटा 625 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, और यदि शांत हो तो ज्ञात भी करना है। और ध्यान रखना है 625 का इसमें भाग भी नहीं देना है और दशमलव प्रसार ज्ञात भी करना है। ये यूं हो गया कि बिना भाग दिए भागफल ज्ञात करना। अब आप सोच रहे होंगे कैसे हो सकता है, लेकिन यह हो सकता है बिना किसी संख्या का पहाड़ा बोले हम भाग दे सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे दे सकते हैं। हल करते हैं। पहले तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। 14,588 भाग 625। देखते हैं 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। 3 का भाग 6 2 8 और 5 13 नहीं जाता है। 5 का भाग इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है, मतलब ये संख्याएं कटती नहीं है। में हर बराबर 625 के अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे 625 के। 625 में 5 का भाग जाता है, 125 आ गया। फिर 125 में फिर 5 का भाग जाता है, 25 आ गया। 25 में फिर 5 का भाग जाता है और 5 आ गया। तो 625 बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 की घात 4। यहां पर 625 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में है। मतलब 2 की घात तो यहां है नहीं, मतलब 2 की घात तो 0 हो गई और 5 की घात 4 हो गई। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है ना, 5 ही है, इसमें तो 2 भी नहीं है, तो 2 और 5 तो हो सकती है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है, तो इसके रूप में है। अतः 14,588 बटा 625 का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, शांत हो गया। अब आपको ज्ञात भी करना है, तो 14,588 बटा 625 बराबर 14,588 बटा 5 की घात 4। अब जितनी घात 5 की है उतनी घात 2 की होनी चाहिए। यहां पर 2 की घात नहीं है तो उतने 2 की घात से ऊपर और नीचे अंश और हर में गुणा कर लो। यदि यहां पर 2 की घात 1 होती तो जितनी कम पड़ रही है उतनी घात से गुणा कर लेंगे, मतलब 2 और 5 की घात समान रखनी है। तो 5 की घात 4 है तो 2 की घात 4 से ऊपर और नीचे गुणा कर दिया। तो 2 की घात 4 कितना होता है ऊपर, तो उसका मान लिख देंगे। 2 की घात 4 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 16 हो गया, बटा 5 गुणा 2 की घात 4, मतलब 14,588 गुणा 16 बटा 10 की घात 4। इसको हल करेंगे, कितना होता है गुणा कर लेंगे। 16 अंटे 128, 128 का 8 हासिल की 12, 16 अंटे 128 से 12 140 की 0 हासिल की 14, 16 पंजे 80 और 14 94, 94 हासिल की 9, 16 चौका 64 और 9 73 का 3 हासिल की 7, 16 एकम 16 और 7 23 बटा 10 की घात 4 कितना हो गया 10,000 हो गया। 4 छोड़ के दशमलव लगाओ, 23.3408 आंसर। ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। भाग दिया, पहाड़ा बोला नहीं बोला ने, और उत्तर निकाल दिए। तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है उनका बिना पहाड़ा बोले आप भाग कर सकते हैं। यह दशमलव प्रसार शांत और अशांत ज्ञात करना। शांत हो तो बिना भाग दिया आप भागफल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 27.142857 के ऊपर बार है, एक परिमेय संख्या है अथवा नहीं, यदि है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताइए। तो पहले तो ये बार के बारे में समझते हैं कि ये बार का क्या मतलब होता है। 27.142857 इसके ऊपर बार लगा हुआ है, इसको x मान लिया तो क्या कहेंगे, x बराबर 27.142857। इन 6 संख्याओं के ऊपर बार है तो ये बार बार आएगी 142857, 142857 ऐसे अनंत तक। ठीक है ना। तो
तो इस बार का मतलब समझ गया, जितनी संख्या के ऊपर बार है वो बार बार आएगी। जैसे 0.3 के ऊपर बार मतलब 0.33333 ऐसे चलता रहेगा। 0.45 के दो संख्याओं के ऊपर बार मतलब 0.45 45 45 45 ऐसे चलता रहेगा। 0.09 के ऊपर बार 0.09 09 09 09 ऐसे चलता रहेगा। 0.457 इसके ऊपर एक संख्या के ऊपर ही बार है, तो इसका मतलब हुआ 0.457। एक बार तो पूरा लिख दिया, आप जिसके ऊपर बार है उसको लिखते रहो ऐसे। ठीक है ना। तो ये बार का मतलब समझाने के लिए आपको ये बताया, इसका ये मतलब होता है। अब ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो ये आवर्ती होगी ना बार बार में, तो ये जिसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हो तो वो एक परिमेय संख्या होती है। इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः यह एक परिमेय संख्या है जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड याद करो। हर के अभाज्य गुणनखंड जिसकी 2 की घात m 5 की घात n के रूप में हो तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, और जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं हो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती। तो इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अतः इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में नहीं है। अब यदि आपको ये संख्या भी ज्ञात करनी हो तो ये संख्या ज्ञात करना, और बता देता हूं हमारा प्रश्न यहां हल हो गया, इतना ही पूछा है इसके बारे में। यदि संख्या भी ज्ञात करनी हो तो x बराबर 27.142857 142857 142857 ऐसे चलता रहेगा। अब इसको किस संख्या से गुणा करना है ये देखो, बार कितने अक्षरों पर लगा हुआ है उतने से गुणा कर दो। बार कितने अक्षरों पर था, 6 अक्षरों पर, तो 1 के आगे 6 जीरो लगाओ, मतलब 10 लाख से गुणा कर दिया। से गुणा करने पर कितना हुआ, 10 लाख x बराबर, ये पॉइंट यहां से हटेगा 6 अक्षर आगे, 2 और 2 4 और 2 6 यहां आ जाएगा। ठीक है ना। तो कितना हुआ, 27 14 28 57.14 28 57 ये कितनी बार भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आगे खूब बार लिखा हुआ है। तो यदि ऊपर वाले प्रश्न में 3 बार लिखा हुआ तो आप भी 3 बार लिख लो, एक बार और लिख लो 14 28 57 ऐसे, क्योंकि ये तो अनंत तक है। अब समीकरण इसको 1 लगा दिया और इसको समीकरण नंबर 2 लगा दिया। समीकरण 2 में से 1 को घटा लो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाया तो डायरेक्ट घटा देता हूं मैं, 10 लाख x में से 1 x घट गया तो 9,99,999 x बराबर, इधर पॉइंट के आगे तो सेम संख्या है, देखो 14 28 57 14 28 57 14 28 57 14 28 57 14 28 57 14 28 57, तो पॉइंट के आगे तो क्या आ जाएगा 0 0 0 0 0 0, कितनी भी लगाओ आप। ठीक है। पॉइंट के इधर देखो, यहां 7 है, 7 में से 7 गया तो 0, यहां 5 है, 5 में से 2 गया तो 3, और ये ऐसे कैसे बचाएंगे, 28 14 27। ठीक है। और ये x उधर बट्टा में चला जाएगा, x बराबर 27 14 28 30 भाग 9,99,999। अगर करता है तो काट दो, नहीं करता तो यहीं पर आप क्या लगा दो, आंसर। इस प्रकार दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। आइए 2 प्रश्न और देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 5 ये 6 की घात n माइनस 5 की घात n के इकाई का अंक बताओ। तो और प्रश्न नंबर 6 ये कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय। तो पहले इस प्रश्न को देखते हैं। 6 की घात n, हम जानते हैं कि 6 की घात n के इकाई का अंक
कितनी भी ले 6 की घात, 6 की घात 1 6, 6 की घात 2 6 छिंगे 36, 6 की घात 3 36 छिंगे 216, मतलब इकाई का अक्षर क्या आएगा 6 ही आएगा। और 5 की घात कितनी भी लगा लो, 5 एकम 5 पचम 25 25 पंजे 125, इकाई का अंक क्या आएगा 5 की घात n के इकाई का अंक, वो भी हमेशा क्या आएगा 5 आएगा। और इनमें बाकी निकालनी है तो बाकी निकालो, क्या आएगा 1 आएगा हमेशा इकाई का अंक। 6 की घात 1 लगा लो, 5 की घात 1 लगा लो, 6 में से 5 गया तो 1, 6 की घात 36 और 5 की घात 25, तो इकाई का अंक 6 में से 5 घटाया तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। 216 और 125, 6 में से 5 गया तो इकाई का अंक क्या आएगा, हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 1 आएगा। तो ये तो हो गया प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, इसको क्या ज्ञात करना है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय। देखो परिमेय और अपरिमेय सीधी सीधी है, जिसमें रूट लगा हुआ है तो अपरिमेय है और रूट नहीं लगा हुआ है तो परिमेय। अब देखते हैं इसमें रूट लगता है नहीं लगता है। 45 को लिख सकते हैं 9 गुणा 5, तो 2 रूट 9 गुणा 5 प्लस 20 को क्या लिख सकते हैं 20 बराबर 4 गुणा 5। वैसे 10 गुणा 2 भी लिख सकते हैं 20 को, लेकिन ये नहीं लिखेंगे क्योंकि 10 का भी वर्गमूल नहीं आता और 2 का भी नहीं आता, और ये इसलिए लिखेंगे क्योंकि 4 का वर्गमूल आता है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया ये क्यों लिखा है ये क्यों नहीं लिखा। तो 3 रूट 4 गुणा 5 बटा 2 रूट 5। अब 9 का वर्गमूल निकलता है तो 2 गुणा 3 आ गया बाहर और अंदर क्या आ गया रूट 5, और 4 का वर्गमूल निकलता है 2 रूट 5 बटा 2 रूट 5। कितना हो गया 6 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 बटा 2 रूट 5, ये दोनों जुड़ गए 6 रूट 5 और 6 रूट 5 12 रूट 5 बटा 2 रूट 5। रूट 5 से रूट 5 कट गया, 2 से 12 6 12 बराबर 6 आ गया। तो 6 क्या है, रूट लगा हुआ है क्या इसमें, नहीं लगा हुआ, तो 6 क्या हुआ परिमेय संख्या है। अतः 2 रूट 45 प्लस 3 रूट 20 बटा 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, हल कर लिया इसको। एक प्रश्न और बताता हूं, प्रश्न संख्या 7। आपने ये तो देख लिया बार की संख्या को किस प्रकार बदलते हैं, लेकिन उसका अभ्यास और करवा देता हूं मैं आपको। 0.45 के ऊपर बार है को P बटा Q के रूप में लिखो। मतलब कौन सी संख्या में किस संख्या का भाग देने पर यह आता है, तो हल करते हैं। इसको x मान लिया, x बराबर 0.45 के ऊपर बार, तो कितना हो गया 0.45 45 45 एंड सो ऑन। ठीक है, अब दो संख्याओं के ऊपर बार था तो 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करने पर तो 100x, या x था ने तो कितना हो गया 100x, 100 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट यहां चला जाएगा, तो 45.45 वैसे तो दो ही बच रहा है लेकिन खूब सारे आगे, तो अब हमने एक बार और लिख लिया, 3 बार लिख लिया क्योंकि इसमें 3 बार है। अब इसको समीकरण 1 लगा लिया और इसको समीकरण 2 लगा लिया। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर घटाया, इधर 100x बराबर 45.45 एंड सो ऑन, और इधर x बराबर 0.45 एंड सो ऑन घटाया। 100x में से x गया तो 99x, पॉइंट के आगे तो क्या रहा 0 0 0 0 0 0 खत्म हो गया आगे, और 45 में से 0 गया तो 45, x बराबर 45 बटा 99, कटता है तो काट दो, 3 का भाग जाता है, 15 कटता है तो काट दो, 9 का भाग जाता है, 9 पंजे 45 और 9 एकम 9 9 एकम 9, 5 बटा 11। अब आप भाग दे के देख सकते हैं, 11 का भाग दिया 5 में, पॉइंट लगा लिया, 50 हो गया, गिर चौक 44 6 60 हो गया, गिर पंजे 55 5 बच गया 50 हो गया, गिर चौक का 44 6 बच गया 60 हो गया, गिर पंजे 55 5 बच गया 50 हो गया, देखो 45 45 45 चलता रहेगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.45 के ऊपर बार। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए होमवर्क देते हैं आपको, ये 3 क्वेश्चन हल करने हैं और अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजने हैं।
जरूर भेजने हैं। यदि आप भेजोगे तब पता चलेगा उन्हें कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि परीक्षा निश्चित लगेगी। कल के न्यूज़पेपर में आया है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करवाई जाएगी। मतलब कि प्रत्येक विद्यार्थी के, यदि आप पास पास में बैठते थे परीक्षा में, तो अब आपको दूर दूर बिठाएंगे, लैब में बिठाएंगे, बड़े बड़े हॉल में बिठाएंगे, एक कमरे में कम विद्यार्थी आएंगे। तो यदि आपने पढ़ाई अच्छे तरीके से नहीं की तो कहीं से आपको कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, दूर दूर बैठेंगे बच्चे। इसलिए जरूरी है आप क्वेश्चन हल करें, अपने सब्जेक्ट टीचर को भेजें। हार्ड क्वेश्चन है तो आप उसकी फोटो खींच के भेज सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमें हल चाहिए, वो आपको हल करके देंगे। पहला क्वेश्चन है 7/80 और 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, बिना भाग दिए आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है 3.47 के ऊपर बार को P/Q के रूप में बदलिए, जो भी मैंने बदलना बताया। और तीसरा क्वेश्चन है 13/125 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत, यदि शांत हो तो बिना भाग दिए दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। ठीक है।